रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 3 अक्टूबर 2021, 3 अक्टूबर 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा आज जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, पहले शमूएल की पुस्तक 1 सैमुअल 12 चैप्टर 23 वर्स, पहले शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 23 वचन। 1 सैमुअल 12 चैप्टर 23 वर्स, पहले शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 23 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रीस्ट्स। आज का टॉपिक है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रीस्ट्स, याजकों की जिम्मेदारियां। आज का ये टॉपिक है, विषय है याजकों की जिम्मेदारियां। वचन के आधार से हम सीखेंगे इस टॉपिक को। मोर ओवर एज फॉर मी गॉड forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way। और एक बार पढ़ेंगे 1 सैमुअल 12 चैप्टर 23 वर्स। Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 23 वचन। पहले शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय का 23 वचन। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। और एक बार पढ़ेंगे पहले शमूएल के पुस्तक 12 अध्याय का 23 वचन। हम BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। The Bible says in Revelation 1 chapter 6 verse that the Lord Jesus has made us kings and priests unto God, and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen। पवित्र बाइबल हमें बताता है प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 6 वचन में, प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 6 वचन में पवित्र बाइबल हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने हमें क्या क्या बनाया है। देखिए 1 अध्याय के 6 वचन में BSI बाइबल में से, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। सो इन क्राइस्ट यू आर अ प्रीस्ट बिफोर गॉड। तो अब मसीह में आप परमेश्वर के सामने याजक हो। Each one of us is occupying that office today, and there are responsibilities attached to that office। हर एक जन अपने जीवन में आज के दिन ऐसे अलग अलग कार्य रखे हुए हैं, और सबके पास उस कार्य से जुड़े हुए जिम्मेदारियां भी मौजूद है। The first responsibility of priests is ministering to the Lord। सबसे पहली जिम्मेदारी याजकों के लिए जो है वह है प्रभु की सेवा करना। When Aaron was going to be made a priest, God said to Moses, Take thou unto thee Aaron thy brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest's office। Exodus 28:1। जब हारून जो था उसको हारून जो था उसको याजक बनाया जाने वाला था, परमेश्वर ने मूसा को कहा, क्या कहा उसने? निर्गमन के 28 अध्याय के
एक वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा से ये कहा, फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब और अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन 28 अध्याय का 1 वचन। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। बट हाउ डू वी मिनिस्टर टू गॉड एज प्रीस्ट्स? परंतु हम किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा करें याजक के रूप में? 1 Peter 2 chapter 5 verse says, Yea, also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. पहले पत्रस के 2 अध्याय के 5 वचन में इसके विषय में लिखा हुआ है। हम उसको पढ़ेंगे। वो इस प्रकार से कहता है, पहले पत्रस उसके 2 अध्याय का 5 वचन, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। और एक बार पढ़ेंगे पहले पत्रस। अब हम उस प्रकार के जो बकरों और बैलों के बलिदान दिए जाते थे पुराने नियम में, उस प्रकार के बलिदान अब हम नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन हम आत्मिक बलिदानों को चढ़ाते हैं जो हमारे होठों के फल है, जो धन्यवाद के रूपी बलिदान है, धन्यवाद रूपी बलिदान, जिसके विषय में होशिया के 14 अध्याय के 2 वचन में लिखा है। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे होशिया की पुस्तक, उसका 14 अध्याय का 2 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। इस प्रकार से ये भाग ऐसा लिखा है, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। ऐसा धन्यवाद रूपी बलि अब हम चढ़ाते हैं। हम ये आत्मिक बलिदान अब चढ़ाते हैं। बैलों को और बकरों को हम बलिदान में नहीं चढ़ाते हैं अभी। हालेलुया, हालेलुया। सेकेंडली, प्रीस्ट्स मेक द वर्ड ऑफ गॉड नोन। दूसरी बात यह है, याजक परमेश्वर के वचन की जानकारी देता है। When Jesus gave the Great Commission in Matthew 19 verse, it was to us, the priests of God. He said, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. तो यीशु मसीह ने जब एक बड़ी ऐसी जिम्मेदारी का काम हमारे ऊपर सौंप दिया था, हमारे ऊपर रख दिया था, वह मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 19 और 20 वचन में लिखा है। वो हमारे लिए दिया गया हुआ काम था, सौंप दिया गया काम था। और हम जो परमेश्वर के याजक हैं, हम उस बात के लिए हमें वो काम को हमारे ऊपर सौंपा गया था। और उसने इस प्रकार से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 और 20 वचन इस प्रकार से कहा उसने, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। उसने इस प्रकार से कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 19 और 20 वचन और एक बार पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सेकेंडली, इस प्रकार से है, हालेलुया, आमीन। इस प्रकार से हमको प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के याजक होने के कारण ही ऐसे प्रकार का काम हमारे ऊपर सौंपा था। You are to make pupils of those in your world. Teach them about God and the kingdom life. Let them in on the fundamentals of the glorious kingdom we have been brought into. हमने शिष्यों को लेकर आना है, शिष्यों को हमने तैयार करना है। जो भी हमारे जगत के अंदर है, हम उनको शिष्यों में बदल लेना है और उनको सिखाना है परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के राज्य के जीवन के विषय में, और उनको उस महिमा में राज्य के मूल जिसमें हम लाए गए हैं उनको भी आने का हमने रास्ता देना है। The Bible says it's the job of priests to teach the truth. People are supposed to look to them for guidance. Malachi 2 chapter 7 verse message translation. पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है मलाकी के 2 अध्याय के 7 वचन में, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। जब इंग्लिश में हमने ये वचन पढ़ा तो मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ा, हिंदी में हम BSI ट्रांसलेशन में से पढ़ रहे हैं, BSI बाइबल। मलाकी 2 अध्याय के 7 वचन में पवित्र बाइबल ऐसे बताता है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। This is your ministry. As a priest, it's your calling and responsibility to make His word known to the world. People should seek, inquire for and require knowledge from you about the life of righteousness. यह आपकी सेवकाई है याजक के रूप में, यह आपकी बुलाहट है और आपकी जिम्मेदारी भी है। आपने उसके वचन को इस जगत के अंदर जानने के लिए जानकारियों में आपने देना है। उसके वचन जगत के अंदर जानकारी में आपको देना है। लोगों ने आपके द्वारा वचनों को ढूंढ लेना है और आपको वचनों के बारे में पूछताछ करना है, और ज़रूरी जो ज्ञान है वो आपसे धार्मिकता के जीवन के विषय में प्राप्त करना है। The third responsibility of priests is intercession. We are like Jesus, our high priest, about whom the Bible says, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Hebrews 7 chapter 25 verse. हमारी तीसरी जिम्मेदारी जो है याजक होने के नाते, वह है मध्यस्थी की प्रार्थना करना। हम मसीह यीशु के समान जो हमारा महायाजक है यीशु मसीह, जिसके विषय में पवित्र बाइबल हमको बताता है इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 25 वचन में, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 25 वचन में यीशु मसीह के विषय पवित्र बाइबल बताता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है।
और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय 25 वचन BSI बाइबल से। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Our theme verse shows us Samuel as a teaching priest who would not cease to pray for the people. हमारा शुरुआती वचन जो हमने पढ़ा वह बताता है जो शमूएल था वह एक ऐसे प्रकार का सिखाने वाला याजक रहा जो थका नहीं, रुका नहीं, प्रार्थना करते उसके लोगों के लिए। Be like-minded. Pray often for all men and for your country. समान तरीके से आपका भी मन बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए लगातार मनुष्यों के लिए और अपने देश के लिए। God has given us the dominion and the authority to alter the course of events in the earth using the name of Jesus. परमेश्वर ने हमें प्रभुता दिया है और अधिकार भी दिया है कि हम अपने इस पृथ्वी के ऊपर होने वाले घटनाओं के मार्ग बदलते जाएं और यीशु मसीह का नाम हम उपयोग करते हुए ऐसा करते जाएं। हमने प्रभुता के साथ और अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम इस पृथ्वी के ऊपर के घटनाओं को, उसके मार्ग को बदलते जाएं, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हुए। Therefore in prayer let's bring his will to pass in the earth, in the lives of those around us, in our cities and nations. यही कारण है कि हमने प्रार्थनाओं के अंदर हमने उसके इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा होने के लिए मांगना है, ताकि इस पृथ्वी के ऊपर सभी लोगों के जीवनों में जो हमारे इर्द गिर्द में है, हमारे शहर में है, हमारे राष्ट्रों में है, उनके अंदर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती जाए। Take your place of priesthood in ministering to the Lord, teaching and intercession. हालेलुया। अपनी जगह को लीजिए, याजक होने के आप जो जगह आपको मिली है, आप याजक पद को लीजिए और सेवकाई कीजिए प्रभु का, सिखाने में और मध्यस्थी की प्रार्थना करते हुए। हालेलुया।